हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी लेसन 5। आप कहेंगे सर लेसन 4 किधर गया, तो लेसन 4 इसके बाद आ जाएगा। कोई दिक्कत? डिमांड थी बच्चों की सर लेसन 5 पहले पढ़ा दीजिए, तो हम कहते हैं ठीक है चलिए लेसन 5 ही पहले पढ़ा देते हैं। तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। लेसन 5 का नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले बड़ी बात है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, क्या होता है समांतर श्रेणी, ये समझते हैं। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों में अंतर समान हो। कहेंगे क्या कह रहे सर जी, कुछ समझे नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे जैसे ऐसे देखो, अगर सभी पदों के बीच डिफरेंस निकालो तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ का भी 2 का अंतर है, यहाँ का भी 2 का अंतर है। यानी जहां पर अंतर समान हो उसे ही कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लियर है बात। और जो सबसे आगे होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है। और जो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस को कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं भैया? सारवंतर। और इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से देखेंगे तो पहला जो है वो ए का मान हो जाएगा और डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। हर जगह 2-2 है तो डिफरेंस भी कितने का है? 2 का है। ठीक है। इसके अलावा इसमें मान लो ये 10 पे ही जाके रुक जाता। ठीक है। तो आखिरी में जो होता है उसको कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को 3 तरीके से दर्शाया जा सकता है। यल भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो और टीएन भी कह सकते हो। कुछ कह लो, तीनों एक ही बात है। ठीक है भैया। और इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो ऐसे कहेगा यहां से टीएन या एन का मान कितना हो जाएगा? 10। और कहेगा अंतिम पद के पदों की संख्या, यानी पद टोटल कितने हैं, पद को दर्शाते हैं स्मॉल एन से। तो कई ठो है? 1 2 3 4 5, 5 ठो है पद। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बस एक ठो फार्मूला ज्ञात करना है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये एक फार्मूला रटना है, आपका प्रश्नावली 1.5.1 खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे ऐसे श्रेणी दे दे और आपसे कह दे छठवां पद ज्ञात कीजिए, तब यानी n का मान 6 कह रहा है तो a6 बराबर a का मान हम लोग यहां से लिखेंगे 2 और n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2। तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 5 गुणे में 2, 5 दूनी 10 और 10 2 12। तो अगवा का आएगा भैया? 12 तो आएगा। तो इस तरीके से जो भी पद हमसे पूछेगा हम उसको निकाल लेंगे। ठीक। तो यही एक फार्मूला है, इसी से सब कुछ उड़ाना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पहला पद और डी बस पता हो तो आपको श्रेणी ऐसे ही निकल जाएगी, किसी की सोचने की जरूरत नहीं। मान लो पहला पद 3 है और दूसरा पद 2 है, अंतर 2-2 का है, तो श्रेणी ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? पहला पद ले लो और बस उसमें डी जोड़ते जाओ। डी जोड़ोगे कितना? 3 2 5, फिर डी जोड़ना है 5 2 7, फिर डी जोड़ना है 7 2 9, फिर डी जोड़ना है 11। ऐसे ही चाहे जितने पद निकाल सकते हो। ठीक है। तो बस यही फार्मूला इसमें भी लग रहा है, ये डायरेक्ट हम कर दिए, इसको फार्मूला किए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक फार्मूला रटो, समस्या एंड समाधान सब इसी में है। ठीक है। ए और डी और एल ए एन टी एन से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं, आपको सवालों को लेकर चलते हैं। आइए सवालों की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं उन सवालों से जो हमें कभी डरा देते थे और आज हम उनको डराने वाले हैं। ठीक है।
चलिए आइए चलते हैं उन्हीं सवालों में। भैया खुल जाना, प्रश्नावलियाँ काहे नहीं खुल रहे हो। आइए प्रश्नावली 5.1 और इसमें है टोटल बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो सवाल जो हमें कभी किया करते थे परेशान। तो आज के बाद हमें कभी परेशान ये सवाल नहीं करेंगे। पहले का पहला पढ़िए, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं में सूची एपी है और क्यों। उसका कहने का मतलब है, इंट्रोडक्शन देंगे हम, उसको आप पढ़िए और बताइए कि ई एपी में है कि नहीं है, और है तो काहे है, ये बात बताना है हमें। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 है। प्रथम किलोमीटर यानी पहले की बात कर दी क्या, यानी ए का मान दे दिया कितना, 15 रुपया। पहले किलोमीटर के लिए कई रुपया लग रहा है, 15 किलोमीटर, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पे 8 रुपया जुट रहा है। यानी दूसरा किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया और देना होगा, तीसरा जाओगे तो 8 और देना पड़ेगा। ऐसे ही जाओगे तो ऐसा लग रहा है डिफरेंस बता रहा है क्या, यानी डी का मान कितना है, 8। तो यहां से एपी बना लोगे, डायरेक्ट बनाना है, नए सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला 15, फिर उसमें 8 जोड़ोगे, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39, ऐसे ही आता रहेगा। अब बता दो भैया इस श्रेणी में है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ इस श्रेणी में है। ठीक, यही बस करना था, बताना था हमको श्रेणी में है कि नहीं। श्रेणी में होने के लिए हमें श्रेणी प्राप्त करनी होगी, और श्रेणी अगर ए और डी मालूम है तो दुनिया का श्रेणी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए पहला सवाल हो गया। आइए दूसरा सवाल भी इसी में समझ लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1/4 हर बार निकालता है, यानी सर्वांतर तो फिक्स है। अगर सर्वांतर बराबर है, डिफरेंस बराबर है, तो समांतर श्रेणी में है। करे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लो हवा की मात्रा कुछ भी हो, मान लो 1 है हवा की मात्रा कुछ भी, तो प्रथम पद 1 हो गया, और हर बार में कितना निकालता है, या फिर ऐसे समझ लो उसमें कोई पंप है, उसमें कुछ हवा था, और हर बार में 1/4 1/4 1/4 हर बार निकाल रहा है ना, यानी डिफरेंस हर जगह क्या है, 1/4 का है। तो बस ये पूछा है कि बता दो भैया श्रेणी में है कि नहीं, तो है श्रेणी में। क्यों है, क्योंकि डी हर जगह बराबर है, लिखना है यह श्रेणी में है, यह श्रेणी में है, श्रेणी में है, क्योंकि सार्वांतर बराबर है, सार्वांतर बराबर है। ठीक है, बस पूछा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और क्यों, तो क्योंकि का मान बता दिए। अगर जहां डी बराबर आया वहां समांतर श्रेणी 200% होगी। क्लियर है बात। चलिए, ये दोनों सवाल में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तीसरा चौथा भी इसी में कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तीसरा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का किराया है 150, यानी 1 किलोमीटर का खोदोगे तो 150 रुपया लगेगा, 150 रुपया देगा। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती जाती है। पहली बार खोदोगे तो 150 रुपया देना पड़ेगा भैया, 150 रुपया देगा। फिर दूसरा मीटर खोदोगे 150 दोगे, करोगे 50 और दोगे, फिर तीसरा खोलोगे और 50, चौथा और 50, ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी यहां भी पता चल गया कि डी का मान कितना है, 50। तो यहां भी सर्वांतर पता है, श्रेणी में आ जाएगा। तो 150, 200, 250 ऐसे आता रहेगा। तो क्या है, श्रेणी में है, क्योंकि सर्वांतर बराबर है, श्रेणी में है।
क्योंकि यही वाली बात लिख लेना है, यहां भी वही वाली बात लिख लेना है। ठीक, जहां डी बराबर आया वहां श्रेणी में 100% होना ही है। ठीक है, और एक सवाल है चौथा, पहले का चौथा भी देख लेते हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन कितना होगा। देखो, मिश्र धन का एक फार्मूला होता है, जय वर्ष कहेगा। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 के पावर 100 नहीं n होता है। ठीक है, ये कक्षा 8 में हम लोग पढ़े होंगे। A क्या होता है, मिश्र धन, P मूलधन, R रेट, n समय होता है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष मिश्र धन अलग अलग होगा, क्या समांतर उसमें समान आएगा। तो P का मान मान लो 100, अरे मानना थोड़ी है, दिया है। P का मान कितना दिया है, 1 लिख के 4 0 यानी 10,000। A को रहने दो, R का मान दिया है आपका 8% और बटे में 100 के पावर में आपको हर साल चेक करना है। पहले साल का चेक कर लो, पहले साल का चेक कर लो। तो पहले साल का आप निकालोगे तो 10,000 आएगा और इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 हम में 25 से कम 25, 25 2 27 बटा में 25 आएगा। ठीक है, गुणा करके काटेंगे तो कुछ आएगा आंसर। ऐसे दूसरे साल में आएंगे तो फिर कुछ आएगा, तीसरे साल में आएंगे फिर कुछ आएगा। तो जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो हर जगह सेम ही आएगा। तो हर जगह जब सेम आएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये हम लोग जब चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक, तो डिफरेंस चेक करोगे भैया तो यहाँ 1 है तो E आएगा, लेकिन स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर जैसे ही किए तो इसके पावर 2 हो जाएगा, वो सीधे दुगना में भागेगा। तो डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से जी आप कहेंगे D का मान निकाले ही नहीं है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। V का मान लेते हैं, कुछ मान लेते हो, आयतन मान लो V, आयतन क्या है, V है। तो यहाँ भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। हर बार कितना निकाल रहा है, पहली बार आयतन क्या होगा, V। आप आयतन को V से दर्शाते हैं, उसका सूत्र होता है V बराबर A³ यानी जितना है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर मान लो आयतन V है तो यहाँ V³ आ जाएगा, लेकिन जब 1/4 निकालोगे तो V में से 1/4 निकाल कर इसका क्यूब करोगे तो ये डिफरेंस आएगा। फिर V में से 1/4 निकाल के इसका क्यूब करोगे, क्यूब करना है इसका नहीं, क्यूब करोगे तो यहाँ देखोगे तो V ये जो बचा है इसमें से 1/4 घटाना है ना, 1/4 जो घटाओगे तो यहाँ डिफरेंस हमारा बहुत अलग अलग आता रहेगा। तो बस इतना दिखाना है कि डिफरेंस अलग आ रहा है, तो इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, जब डिफरेंस बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो ये दोनों पहला तीसरा है और दूसरा और चौथा नहीं है। कैसे नहीं है, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, समझ गए बात। बस इसमें हमको लिखना था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और कुछ नहीं करना था। क्लियर है बात, चलिए मिटाते हैं। आपको डिफरेंस चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलिए, तो पहला सवाल हम लोग इसी तरीके से उड़ा के खाली कर दिए। आ जाइए दूसरा सवाल आप लोग चुटकियों में उड़ाएंगे। दूसरा का पहला सवाल दिया है A बराबर 10 दिया है और D बराबर दिया है कितना, वो भी 10 से दिया है। अब बोला क्या है कि दी गई AP के 4 पद निकालिए, प्रथम और 4 पद निकालना है। तो ये बताओ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। पहला 10 जोड़ो 20, फिर 10 जोड़ो 30, फिर 10 जोड़ो 40, खत्म, यही 4 पद आंसर। कोई दिक्कत। ऐसे ही दूसरा देख लो। दूसरा कह रहा है A बराबर -2 और D बराबर
जीरो। ये बताओ -2 पहला तो हो ही जाएगा, इसमें जीरो जोड़ोगे -2, एवं जीरो जोड़ोगे -2, जीरो जोड़ो -2, तो यानी सब -2, यही आंसर। ठीक, तीसरा आ जाइए। तीसरा कह रहा है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो पहला तो 4, इसमें -3 जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, फिर इसमें -3 जोड़ोगे तो -3 जोड़ना है ना, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि पहले 0 जाएगा। ऐसे देखो जोड़कर -1 में -3 जोड़ोगे तो +3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, वो भी प्लस में। पहले a का मान लिख लो भैया 4, फिर 3 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा ना, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4 - 3 तो 1 आ जाएगा। अब फिर इसमें 3 जोड़ना है तो -2 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो -5, 4 पद पूछा था, यही आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितना है, 4 और 5, 2 सवाल है आपके लिए, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, आइए तीसरा नंबर, उड़ा दें इसको। तीसरा नंबर आ जाइए, मस्त सवाल चल रहे हैं ना भैया। तीसरा नंबर आ जाइए। तीसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और डी का मान निकालो। श्रेणी यहां दे दिया है, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे। क्या दे दिया है, पहला दे दिया है हमारा 3 1 -1 -3 ... कह रहा है इसका a निकालो d निकालो। तो अगवा जो होता है वो a होता है, m में से m में या m में से m में हर जगह d सेम ही रहता है, तो d दूसरा वाले में से पहला वाला घटाया जाता है, तो d का मान हो जाएगा -2, यही आंसर। ठीक, इसे तरीके से कितना है भैया, 4 सवाल है, नहीं कर लोगे, बस पहला लिखना है, दूसरा में से पहला घटाना है, d मिल जाएगा। पहला a में से में घटाओ d, दूसरा बता दें, चौथा बता देते। थोड़ा सा दशमलव में आप लोग डर रहे होंगे, तो डरिए नहीं बिल्कुल भी। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... पहला a बराबर 0.6, d बराबर दूसरे में से पहला वाला घटाना है। दशमलव का घटाना आवत है, दशमलव के बाद वाला दशमलव में से घटाना पड़ता है। 7 में से 6 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 गया 1। ठीक, ए और डी मिल गया। ए और डी पूछा था, 4 सवाल था, पहला चौथा बता दिए, दूसरा और तीसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, आसान है। चल चौथा सवाल, मस्त सवाल, चौथा सवाल आ जाइए। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका ए और डी भी निकालो और इसके आगे के भी 3 पद निकालो। वाह 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 वाह, क्या बात है। पहला नंबर सवाल चौथा का, पहले तो चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो 2, 4, 8, 16 कैसे चेक करोगे एपी में है कि नहीं। डी हर जगह बराबर आना चाहिए, 2 जगह का चेक कर लो, काम हो जाएगा। ए बराबर 2, डी पहले में से दूसरे में से पहला घटाओगे तो डी का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर तीसरे में से दूसरा जस्ट बगल वाले में से घटाते हैं, तो यहाँ डी का मान क्या आएगा, 8 - 4, यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 4। का बाबू समांतर श्रेणी में ऐसा हम बताए हैं का कि कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6? ना ना ना, हर जगह सेम सेम आएगा, तभी एपी में, नहीं तो नहीं है। तो ये एपी में नहीं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एपी में नहीं है। एपी का नाम है समांतर श्रेणी इंग्लिश में, एपी में नहीं है। समझ गए कैसे नहीं है, क्योंकि डी ही बराबर नहीं है। अगर डी बराबर होता तो ए और डी का मान तो निकाले लेते तुरंत, फिर कहा था अगवा का 3 ठो जोड़ दो, तो हम डी जोड़ के 3 बार निकाल लेते। आओ दूसरा वाला भी देखते हैं। इसमें टोटल आपके बता दें हम कितने सवाल है चौथे में, इसी टाइप के। चौथे में आपके टोटल 15 सवाल हैं। वाह क्या बात है।
आओ दूसरा भी बताते हैं। दूसरा है क्या, 2,5/2, 3,7/2, ठीक। चलो तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। a से तो कोई लफड़ा ही नहीं है, d पहले चेक करना है हमें, इसमें से इसको 2 बार चेक कर लो। d का मान क्या हो जाएगा 5/2 माइनस का 2 बटे में 1 लेकर एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, 5 है 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 का तो 1/2, यहाँ से d का मान 1/2, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको या इसमें से इसको कहीं भी चेक कर लो, बस ध्यान देना है राइट वाले में से लेफ्ट वाला घटाना है। तो 3 माइनस 5/2, इसके बटे 1 ले लो, एलसीएम 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 घटाओगे 1/2, यानी a का मान ये, d का मान ये, a का मान 2, d का मान 1/2, ठीक। अभी तो क्लियर हो गया कि श्रेणी में है, तो कह रहा है अगला 3 पद, देखो 1 2 3 4 ठो निकालिए, 5वां 6वां 7वां निकालना है, यानी A5 निकालना है और A6 निकालना है और A7 निकालना है। आपको निकालने के 2 रास्ते बताएं, एक तो आप an वाले फार्मूले से निकाल लो, दूसरा डायरेक्ट d जोड़ कर काम कर लो। तो जब a d है तो क्या करें, हम फार्मूला कबाहत करें, डायरेक्ट d जोड़े, तो A5 इसमें जोड़ना है, ना कि यहाँ जोड़ देना, यहाँ से जोड़ना है। 7/2 में क्या जोड़ना है भैया 1/2, जोड़ोगे 8/2, काट दोगे 4, यानी A5 का मान आ गया 4। अब इसमें जोड़ना है 1/2, जोड़ो, 4 दूनी 8 है 9, 9/2, फिर इसमें जोड़ना है 1/2, तो 10/2 यानी कि 5। तो अगले 3 पद कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और a और d तो पहले निकाल लियो, ठीक। तो जहां होगा समांतर श्रेणी में वहां ये करना होगा, जहां नहीं होगा वहीं पे लिख देना है श्रेणी में नहीं है। तो इसमें टोटल 15 सवाल है, जिसमें से कुछ रूट वाले हैं उनको बता देते हैं हम, कुछ दशमलव वाले हैं उनको बताते हैं, बाकी जो आसान है उनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से सीधे 5वें नंबर पे अब चलते हैं। 3 4 आपके लिए है, 3 4 आप करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, नहीं आएगा तुरंत कमेंट करेंगे। 5 नंबर हम बताते हैं आपको, 3 है कामा 3 प्लस करड़ी में 2 है, कामा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, कामा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 है, कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये समांतर श्रेणी में है, कहोगे कैसे सही, यहाँ देखो 3 था, 3 यहाँ भी है, √2 जुटा है, यहाँ 3 है, √2 था, एक ठो √2 और जुड़ा है, यानी √2 जोड़ रहा है, तो ऐसे ही पता चल गया समांतर श्रेणी में है। लेकिन निकाल लेते हैं, a का मान 3, इसमें से इसको घटाओ तो d आएगा, 3 प्लस √2 में से क्या घटाना है 3, तो 3 से 3 खत्म, √2 का मान, d का मान √2 आ गया। एक को और चेक कर लो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि d सही में बराबर है, तो इसमें से इसको घटा दो, 3 प्लस √2, हल करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 √2, माइनस का अंदर गुणा करो -3 माइनस √2, 3 से 3 खत्म, 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, क्या आएगा √2, यानी d बराबर है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो अगले कई पद 3 पद, 1 2 3 4 ठो दिया है, 5वां निकालना है A5, सीधे उसमें √2 जोड़ो, ताम झाम नहीं करना है, √2 जोड़ दो, क्या आएगा 3 है, ये 3 और 1 मिलके 4 √2, फिर ऐसे ये 6 निकालोगे तो 3 प्लस 4 √2 है, ये इसमें √2 जोड़ दो, तो 3 प्लस 5 √2, ऐसे आ जाएगा अगला 3 प्लस 6 √2। तो आगे के 3 पद ये रहे, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। बस d जोड़ना है, पिछले पद में d जोड़ते जाओ, पिछले में d जोड़ते जाओ, डिफरेंस जोड़ते जाओ, अगला मिलता चला जाएगा। तो इसमें 15 सवाल है, और कुछ खतरनाक है, एक आध ठो बता देते हैं उनको, जैसे 11 नंबर है थोड़ा टफ, और 12 नंबर है,
और 14 15 है। ठीक, इधर से बता देते हैं। आप 10 तक के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, 10 तक आपको आ गया। चलिए इसका बता देते हैं आपको हम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 बता देते हैं। देखो a कामा a स्क्वायर कामा a क्यूब कामा a4। सबसे पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं ना। तो देखो a का मान तो a है, d का मान a स्क्वायर माइनस a, घटाओगे मान लो a माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ भी घटा लो तो d बराबर आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, मान लो a स्क्वायर का मान क्या बचेगा a माइनस 1। ये तो ठीक है, भाई क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी में है क्या? ना ना ना, समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में ही नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं है। आ जाओ ऐसे 12 नंबर में भी, 12 नंबर का कह दिया हमको, 12 नंबर रूट दे दिया, तो क्या रूट से डरोगे भैया? रूट से हमको तो डरना आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं, तो हम काहे डरे भैया? डरोगे क्या बाबू? नहीं डरोगे ना, डरना भी नहीं है। इसको √2 रहने दो ऐसे ही, इसको पहले सॉल्व करो। √2 का मतलब है 8 का मतलब है 2 3 बार होगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, और जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकलता है, जिसका नहीं बनता नहीं निकलता, तो ये 2√2 लिखा है इसका मतलब। ऐसे ही 18 को देखोगे तो 3 गुणे 3 प्लस 2 यानी ये 3√2 लिखा है, और ये 4√2 लिखा है, तो दिख तो गया श्रेणी में है। तो a बराबर √2, d बराबर भी √2, 2√2 में से √2 घटाओगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। तो अगला 5 पद नहीं निकलोगे, a5 इसमें √2 जोड़ो, 5√2 इसमें जोड़ो तो 6√2, इसमें जोड़ो तो 7√2। ठीक, लेकिन ऐसा आंसर हुआ दिया ही नहीं होगा। अंदर गुणा करा दो, 5 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर लेकर जाता है, तो ये आएगा रूट में 50। ई अंदर जाएगा तो 36 लेकर जाएगा, तो 36 गुणे 2 72। ई अंदर जाएगा तो 7 ले जाएगा, 49, 49 दूनी भैया 98। तो अगले 3 पद ये रहे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया आप लोग को। हो रही हो तो तुरंत बताइए सर जी ये कैसे हुआ, तो हम बताएंगे ये ऐसे हुआ। ठीक, मिटा दिया जाए। 11 12 हो गया, 13 14 15 भी देख लेते हैं। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, जहां नहीं आएगा वहां कमेंट बस करना है और कुछ नहीं। 13 नंबर से में यही बात थी, √3 √6 √9 √12, जैसे वहां 2 2 था यहाँ 3 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इनको लग रहा है यहाँ डिफरेंसवा दिखा देंगे तो लइकवा भरम जाएगा। भरमना बिल्कुल नहीं है भैया, इसको सॉल्व कर लेना है। 1 आएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 25 और यहाँ 49। लो भैया डिफरेंस बराबर है, नहीं है तो कुछ दिमाग का ही नहीं लगाना है, एपी में नहीं है, बात खत्म। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, 15 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो कैसे कैसे भरमाता है हम लोगों को, सोचता है कि एकदम बैले ही हैं हम लोग। 25 आएगा, ये 49 आ जाएगा, ये 73 आ जाएगा। आप डिफरेंस चेक कर लो तो a बराबर तो 1 है, इसमें से इसको घटाओगे तो d बराबर 25 माइनस 1 24, इसमें से इसको घटाओ d बराबर 49 माइनस 25, देखो 4 2 आ गया ना बराबर। तो एपी में है और बराबर आ गया, तो ये जोड़ते जाओ अगला मिल जाएगा। जोड़ो 73 में 24, तो A5 बराबर इधर जोड़ देते हैं
A5 बराबर 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा 7 97। A6 97 प्लस 24 जोड़ दो 7 4 11 9 2 11 1 12 121 स्क्वायर है तो इसको 11 का स्क्वायर लिख दो, जहाँ स्क्वायर बन रहा है वहाँ स्क्वायर लिख दे रहा है। A7 121 प्लस 73 नहीं 24 73 ही जोड़ देते हो जब देखो तो 5 2 2 4 1 5 45। ठीक है भैया, तो इसी के साथ इस प्रश्नावली 5.1 का हो गया है खात्मा। टाटा बाय बाय एकदम हो गया है। तो इसमें जो भी सवाल नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करेंगे, तुरंत बेझिझक हम उसका सलूशन बताएंगे। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।